अरे भाई माधव, आज तक खेत पर जाने में बड़ी देर हो गई। अरे यार, देख तो, मैं परेशान हो गया हूँ इस जंगली झाड़ी से। पता नहीं कैसे उग जाती है। अरे रात को निकाल कर तो जाता हूँ, क्या है यह समझ में नहीं आ रहा। अरे कैसे उग जाती है रे रमन? जादू से तो नहीं उगती। पता नहीं क्या हो रहा है यार माधव। वह सुबह खेत पर आता हूँ, लेकिन खेत का काम बाद में, पहले इसे ही उखाड़ना पड़ता है। 4 घंटे इसमें ही निकल जाते हैं। मैं तो परेशान हो गया हूँ। चल भाई, ठीक है रमन, चल मैं चलता हूँ, तू अपना काम कर। हाँ भाई, काम तो करना ही पड़ेगा। कौन करेगा? हाँ ये झाड़ी, परेशान हो गया हूँ। ये झाड़ी निकाल निकाल कर पता नहीं कैसे उग जाती है। राम जाने क्या है। अरे आप आ गए। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़े हैं? कुछ चिंता में लग रहे हैं। अरे कुछ बोलोगे या ऐसे ही खड़े रहोगे? क्या हुआ? क्या हुआ जी? आए हो तब से देख रही हूँ। अरे आप भी ना, क्यों चुप है आप? कुछ ना कुछ हुआ है, बताइए तो। क्यों चुप है आप? क्या हुआ बेटा? अरे मुझे भी नहीं बताओगे? क्या हुआ? क्यों चुप है तू? कुछ तकलीफ हो रही है? तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ माँ, तबीयत तो ठीक है मेरी, पर परेशान हो गया हूँ। अरे मैं रोज रात को झाड़ी निकाल कर आता हूँ, फिर सुबह उग जाती है। पता नहीं कैसी शैतानी झाड़ी है। अरे मेहनत कर कर के थक जाता हूँ मैं। अरे खेत में काम करने से पहले 4 घंटा उसी में निकल जाता है। पता नहीं। अरे माँ, रात को निकाल देता हूँ, फिर सुबह जाके देखता हूँ, जैसी है वैसी की वैसी दिखती है। ये क्या गौड़ बंगाल है, समझ में नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो? कुछ भी बके जा रहे हो? ऐसे कैसे होता है क्या कभी? कुछ भी। तुम झाड़ी निकालते नहीं होंगे और फिर वही देखकर बोलते होंगे कि अरे ये तो कल निकाली थी। ऐसा थोड़ी होता है। जादू है क्या कुछ? ऐसा कभी नहीं होता। अरे बाबा, होता है। तो किस जगह की बात कर रहा है? पड़ोस के खेत की ना? अरे वो तो बिमला का खेत है। बिमला? माँ, ये बिमला कौन है माँ? मैंने तो कभी पहले नाम सुना नहीं। अरे ये बिमला खेती क्यों नहीं करती? बेफिजूल की झाड़ी उगती रहती है उसके खेत में। कहाँ रहती है और यह बिमला? बोल तो दो, मैं जाकर मिलता हूँ उससे। अरे किससे मिलोगे? वह बिमला इस गांव की नहीं लगती। कल मैं आती हूँ आपके साथ, देखूँ तो। अरे देखा मंजू, कैसी झाड़ी बड़ी है। अरे पता नहीं, रात को निकाल कर जाता हूँ, फिर सुबह उग जाती है। अरे कैसी शैतानी झाड़ी यह है। सच में अजीब लग रही है। अरे ना कुछ इसमें धान उगा है ना कुछ। अजी, आप अपने खेतों पर ध्यान दीजिए। जरा रात को पहरेदारी भी करना शुरू कर दीजिए। न जाने कहाँ से उग जाती है। सच कहा रे मंजू, रात को पहरा देना ही होगा। अरे ये कौन करेगा रोज की हमाली? सच कहा आपने। अरे देख तो माधव, वही बात फिर चल रही है। अरे परेशान हो गया हूँ भैया। यही चलता रहा तो मेरा खेत खिलने से रहा। मेरे खेत की तरफ तो मुझे ध्यान ही देने नहीं मिल रहा, इस झाड़ी की वजह से। चलो रमन भैया, मुझे खेत पर जाना है। यह तो चुड़ैल है। अब रात हो गई है, मुझे खेत में काम करना पड़ेगा। हो गई मेरी जंगली खेती। शैतानी खेती है यह। इसका ही मैं अनाज खाती हूँ, पर पता नहीं सुबह कौन इसे काट कर फेंक देता है। ये अच्छा नहीं करता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कोई तो इंसान यहाँ खड़ा है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे ये तो अरे ये तो चुड़ैल थी। अच्छा, तो ये काम इसका है। नहीं छोड़ूंगा मैं इसे, एक दिन पकड़ कर ही रहूंगा। डर कर भाग गई, डरपोक चुड़ैल लग रही है। जरूर पकड़ूंगा मैं इसे। हाँ। अरे माँ, कल पहरा दे रहा था मैं खेत पर, वो मुझे पता चल गया एक चुड़ैल है, खूंखार चुड़ैल। अरे लेकिन डरपोक है। उसे जैसे पता चला मैं हूं, वो वहां से भाग निकली। पता नहीं ऐसी कैसी डरपोक चुड़ैल है, मुझे देखते ही निकल गई। ये खेती वही करती है आकर। कह रही थी कुछ शैतानी खेती, ऐसा कुछ कह रही थी। बड़ी खुकार लग रही थी माँ वो चुड़ैल।
खुकार भी लग रही थी और डरपोक भी। क्या कह रहे हैं आप? आपका दिमाग तो जगह पर है। और चुड़ैल क्यों खेती करने लगी? उसे क्या कम पड़ गया? अरे वो तो किसके भी शरीर में जाकर कुछ भी खा पी सकती है। ये क्या आप पागलों की तरह बोल रहे हो? अरे बेटा, वो जरूर बिमला ही होगी। पड़ोस का खेत उसी का है। और वह तेरी रिश्ते से रिश्ते से क्या माँ? कौन लगती है वो मेरी? क्या रिश्ता है उसका मेरा? और वह क्यों मर गई? कैसे मर गई? उसे कौन मारा? कुछ तो बता दे माँ, ताकि मैं उससे मिलकर बात कर सकूं। अगर वह मेरी बहन है तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अरे आ गए चुड़ैल के भाई। अरे चुड़ैल है वह, जरा बच कर रहना, समझ गए? आज तो किसी ने मेरी खेती नहीं उखाड़ी। जरूर कोई बात है। चलो, अच्छी बात है। आज जरा ज्यादा खेती उगाऊंगी मैं यही चुप कर बैठा हूँ। क्या हुआ है? कल से मुझे इंसानी बू आ रही है। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे ये तो चली गई। अरे इसे पकड़ना चाहिए। इसका पीछा करना चाहिए। रुको रुको, रुको। रुको। कौन हो तुम? और क्यों मेरी खेती बर्बाद कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरी खेती में जंगली शैतानी खेती उगाती हो? यह अच्छी बात नहीं। मैंने तुम्हें क्या नुकसान किया है जो तुमने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन तुम्हारे पड़ोस में मेरी खेती है। मेरे पड़ोस में तुम्हारी खेती मतलब तुम पार्वती चाची के लड़के हो क्या मगन? अरे तुम तो मेरे भाई हो। मैं तुम्हारी चचेरी बहन हूँ। लेकिन मुझे मेरे सास ससुर ने उसी खेत के लिए मार कर जला डाला, उसी खेत में। तभी से मैं वहां चुड़ैल बनकर घूम रही हूँ। देखो, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रही। अरे मेरी बहन हो, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही तो ये क्या कर रही हो? जब देखो मेरे अगल बगल में शैतानी खेती उगाती हो। अरे मेरे खेत को नुकसान होता ही उससे। पंछी आकर मेरी खेती बर्बाद करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरे भाई हो ना? कल से मैं तुम्हारे खेतों में काम करूंगी और तुम्हें ज्यादा से ज्यादा धान उगा कर दूंगी। लेकिन मेरी शर्त है, यह बात तुम किसी को नहीं कहोगे। और मुझे 2 वक्त का खाना मेरे पेड़ के डोली में लाकर दोगे। कहो, मंजूर है तुम्हें यह बात? तो ही मैं तुम्हें बरकत दिलाऊंगी। तुम मेरे भाई हो, इसीलिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर खाना दूंगा। लेकिन कहाँ है तुम्हारा वो पेड़? इस जंगल के उस तरफ एक पेड़ है। ठीक है, मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना जरूर दूंगा। आखिर तुम मेरी बहन हो। मरने के बाद भी तुमने रिश्ता याद रखा। लो बहन, खाना लाया हूँ, खा लेना। आज तुम्हारी भाभी ने पूरी भाजी की है, खा लेना। है 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 है। अरे ये चिड़िया मेरा धान क्यों खाने आती है? बहन ने तो अपना काम बराबर कर दिया। अरे ये मगन इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया? देखो तो घर भी क्या बना दिया है। जरूर कुछ न कुछ बात है। इस पे तो नजर रखनी होगी। कल तक तो रो रहा था। अच्छा, तो ये बात है, चुड़ैल से हाथ मिला लिया है। अच्छा, बहन बोल रही है कि लो बहना, खाना खा लो। अच्छा, बहन को खाना भी खिला रहा है। क्यों रे मगन, सुन, क्या चुड़ैल से हाथ मिला लिया? बहन बना लिया उसे? ये अच्छी बात नहीं पूरे गांव में। अरे अरे, तो बुरा क्या हुआ? सच में वो मेरी बहन है। अरे मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता, ना भाई ना बहन। और तुम कौन से चुड़ैल से रिश्ता जोड़ रहे हो? तुम तो रिश्ता जोड़ रहे हो, लेकिन गांव पर आफत आ सकती है। आखिर वह चुड़ैल है, चुड़ैल। तुम्हारे वजह से तुम्हारी वजह से सब गांव को नुकसान होगा। बंद कर दो रमन, हम कल ही उस चुड़ैल को जला देंगे। क्यों जला ही देंगे? नहीं चाहिए ये आफत। हाँ हाँ, नहीं चाहिए ये आफत गांव में। अरे तेरा क्या जाता है? कल को हम गुजरते हैं वहां से, कभी धर दबोच लिया तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं नहीं, इसका तो कुछ करना ही चाहिए। अरे नहीं नहीं, वह अच्छी है।
वह किसी का बुरा नहीं चाहती, वो तो सबका भला ही चाहती है। देखो तो, मेरा भी भला कर दिया उसने, कल को तुम्हारा भी भला कर सकती है। अरे नहीं चाहिए उसका भला हमें, और चुड़ैल से क्या भला करवाए, आखिर भूत, उससे क्या मदद मांगे। नहीं नहीं, कल ही उसका फैसला कर देंगे हम गांव वाले। सच कहा, यही कर देंगे कल, कल ही उसको जला डालेंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना, वो मेरी बहन है और वह अच्छी है। अरे वो तो पहले से ही डरपोक है कि उसे मार रहे हो। हाँ, अरे मेरी बहन, अरे तेरी बहन, नहीं छोड़ेंगे तेरी बहन को, चुड़ैल है वह, चुड़ैल। बचाओ, अरे मुझे मत मारो, अरे मुझे बचाओ, अरे मर गई रे, अरे राम मैं मर गई रे, मर गई, बचाओ मुझे, अरे बचाओ। ये आपने अच्छा नहीं किया, देखो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था उसने, पता नहीं अब गांव का क्या होगा। अच्छा नहीं किया तुमने, बहुत बुरा किया। अरे जा जा, तू आया बड़ा हमें समझाने वाला, हम क्या सही करेंगे क्या गलत हमें अच्छी तरह समझता है। चल जा अपना काम कर, चल। आया बड़ा समझाने वाला। बहन मुझे माफ कर दो। उसके बाद पूरे गांव में पूरी जमीनें बंजर हो गई, लेकिन मगन का घर परिवार और खेत लहराते रहा। अरे मगन, तेरी बात मान गए होते तो हम भी आज तेरी तरह खुश रहते। बहुत बड़ी गलती हो गई भैया हमसे, माफ कर दो हम।